नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। इस दौरान वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे। इसके साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लेह एयरपोर्ट पर वायुसेना कर्मियों से बातचीत करेंगे और सुबह 11:30 बजे वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। 4 तस्वीरें आपको दौरे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। सेना के बीच जब रक्षा मंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दुश्मन पर निशाना भारत साध रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सेना का शौर्य का प्रदर्शन जब लेह लद्दाख में हुआ, पैंगोंग झील के किनारे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं और टैंकों का टारगेट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। और इसके बाद 11:30 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्थितियों का जायजा लेंगे। सैन्य अधिकारी लेवल की मीटिंग भी हो सकती है, जो जानकारी अब तक है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब लेह राजनाथ सिंह पहुंचे उस वक्त की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर अब से कुछ दिन पहले की है जब प्रधानमंत्री ने दौरा किया था लद्दाख का। एक कड़ा मैसेज चीन को दिया था, साथ ही साथ जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उस मातृ शक्ति को नमन किया था जो अपने संतानों को सीमा पर भारत मां की रक्षा के लिए भेजती हैं। सेना के बीच रक्षा मंत्री को आप देख रहे हैं। दुश्मन पर जब निशाना भारत साध रहा था उस वक्त की तस्वीर, जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने उन हथियारों को कैसे चलाते हैं इस बात को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली। सेना का शौर्य, पैरा कमांडोज और इसके साथ ही साथ अपाचे की तरफ से प्रदर्शन किया गया। टैंकों का टारगेट आप देख रहे हैं। जमीन पर भारत की तैयारी क्या है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता दें। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, जबकि 3 सुरक्षा बलों की तरफ से जवान भी जख्मी हैं। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 3 आतंकियों को ढेर करते हुए सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी ढेर कर दिए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और अब फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। शराब ठेकेदार के कर्मचारियों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में बाल कर्मचारी बचे हैं। गांव गोरखपुर की घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो गांव गोरखपुर की घटना जिस मामले में जांच की जा रही है, और आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से लगातार जांच चल रही है। इसी कड़ी में जो जानकारी मिल रही है इस वक्त, बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि शराब ठेकेदार के कर्मचारियों पर फायरिंग की गई है। फतेहाबाद से ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। फायरिंग में बाल कर्मचारी बचे हैं। हालांकि इस मामले की अब तफ्तीश हो रही है। गांव गोरखपुर की घटना और इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। गांव गोरखपुर की घटना बताई जा रही है जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। रोहतक के चिड़ी गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। सरपंच बालकृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी है। लाखन माजरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरपंच बालकृष्ण की हत्या के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सरपंच बालकृष्ण की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि लाखन माजरा थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। रोहतक के चिड़ी गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। और अब अगली बड़ी खबर चरखी दादरी से है, जहां रिद्धि सिद्धि होटल में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। होटल की संचालिका और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। 2 जुलाई को रिद्धि सिद्धि होटल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस का मानना है कि इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं पूछताछ के बाद।
तो रिद्धि सिद्धि होटल को लेकर पहले से पुलिस के पास जानकारी थी। पुलिस ने रेड करते हुए 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। और चलिए अब अगली खबर आपको भिवानी से बता दें। महामारी को मात देने के लिए भिवानी महापंचायत ने अनूठी पहल करते हुए भगवान भोले शंकर के 1,08,000 भक्तों के लिए टैंकरों के द्वारा हरिद्वार से 27,000 लीटर गंगा जल मंगवाया है। ये गंगा जल जिले के साथ दादरी और महेंद्रगढ़ में भी भेजा जाएगा। इसे संत महात्माओं और नगर विधायकों ने झंडी दिखा दी है। कोरोना की वजह से यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने शिवरात्रि के लिए हर साल सावन महीने में लाई जाने वाली कांवड़ पर रोक लगा रखी है। पहले लॉकडाउन किया गया, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। अनलॉक 2 जो है लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो धर्मावलंबी लोग हैं, धार्मिक जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वो बेहद पशोपेश में थे। इस बात को लेकर काफ़ी संशय में थे कि किस कदर इस बार जलाभिषेक किया जाएगा, महाशिवरात्रि के मौके पर इस बार किस तरह से वो गंगा जल चढ़ाएंगे। हालांकि कांवड़ियों पर रोक लगाई गई थी, कांवड़िए भी हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से न केवल प्रदेश सरकार बल्कि प्रशासनिक अमले के द्वारा भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी कि कोई हरिद्वार भीड़ में ना जा सके। और भिवानी महापंचायत, जिसने न केवल भिवानी रसोई चलाई, जनता रसोई चलाई, उसके बाद जनता अस्पताल चलाया, लोगों की सेवा की गई, और उसके बाद आप देख पाएंगे तस्वीरों में गंगा जल जो है वो लाया गया है। हज़ारों लीटर की तादाद में गंगा जल यहाँ पर लाया गया है। और उसके बाद अब आप देख पाएंगे किस तरह से जो धार्मिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर वो खुश ज़रूर होंगे, क्योंकि जिस कदर महाशिवरात्रि के मौके पर अब जलाभिषेक किया जाना है, लोग नहीं जा पाएंगे हरिद्वार, कांवड़ नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो गंगा जल लेकर आते थे वो गंगा जल घर बैठे ही इस बार उससे जलाभिषेक करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर बात करें, यहाँ पर जो है तमाम वो लोग मौजूद हैं, संतों की नगरी है, धार्मिक जो लोग हैं उनकी नगरी है। और यहाँ पर क्योंकि भिवानी को छोटी काशी यूँ ही नहीं कहा जाता है, और अगर बात करें छोटी काशी की, छोटी काशी में जिस तरह से संत महात्मा हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिर महत्व क्या है। महाराज, एक बड़ी पहल की गई है भिवानी महापंचायत के द्वारा, आप सरीखे साधु संतों के द्वारा, कि जो धार्मिक लोग हैं, धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पर महाशिवरात्रि सरीखे पर्व पर जिस तरह से लोग परेशान ना हो किसी तरह से, क्योंकि जो आस्था का प्रतीक है महाशिवरात्रि पर्व, और कांवड़िए कांवड़ नहीं ला सकते हैं, लोग जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ऐसे में जो पहल की गई है कितनी कारगर है, कितना फ़ायदा मिलेगा? ये विशेष करके जो कोरोना महामारी के उसमें ये जो कावड़ों पर बैन लगा और लगा, ये वास्तव में समाज को देखते हुए और उसको कोरोना की उस महामारी को दूर करने के उपलक्ष्य में जो कावड़ बंद हुई, उसको देखते हुए महापंचायत ने और साधु संतों की एक पूर्ण रूप से मीटिंग लेकर के ये शहरवासियों ने, क्योंकि ये छोटी काशी के नाम से व्याख्यात है, सब लोगों के अंदर भगवान शिव की आराधना करने का पूर्ण वो संकल्प लिया हुआ था, तो लोग गंगा जल ना ला सके, उसके लिए लोगों इन सभी व्यक्तियों ने, भक्तजनों ने ये किया है कि हरिद्वार से गंगा जल ला करके सभी मंदिरों के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाए, और टैंकर ला कर खड़े कर दिए, और हर व्यक्ति जो भी भगवान शंकर के वहाँ गंगा जल जाएगा अपना लोटा लेकर के घर से, और उसमें गंगा जल लेकर के भगवान शिव के चढ़ाएगा, तो उसका उतना ही महत्व है जितना कि एक कावड़ लेगा, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार और मर्यादा वही कामयाब होती है जो कि परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता है। क्योंकि अब इस समय हम कावड़ ना ले सकें तो हमें भगवान शंकर की कृपा है और उन भक्तों की विशेष आग्रह से ये कार्य किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार जो बात भी सामने आई थी कि कोरोना भी ना फैले, कोरोना संक्रमण के खतरों से भी लोग बचे रहें, और साथ ही साथ जो भिवानी महापंचायत के द्वारा एक पहल की गई है, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हो रही है। भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ, जो कि जनता रसोई के वक्त भी हमने इनको साथ देखा था, जनता अस्पताल के समय भी देखा था, बॉर्डर पर जाकर लोगों का जब उपचार किया गया था तब भी साथ दिखे थे। विधायक घनश्याम जी, सर आपसे बात करूंगा, किस तरह से जो नई पहल की गई है भिवानी महापंचायत के द्वारा, कितनी कारगर, कितनी फलीभूत होगी? डर से कावड़ियों की यात्रा बंद की गई, उसको लेकर हमारी सामाजिक संस्थाओं ने और महापंचायत ने निर्णय लिया कि हम लोगों के सभी जहाँ मंदिर में आस्था है उन सब जगह हम गंगा जल पहुँचाकर लोगों को लाभान्वित करेंगे।
और करीब 1,08,000 लोगों के लिए ये गंगा जल पर्याप्त है। जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं उन सब को हम धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में बांटकर और आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक नगरवासी और ग्रामीण वासी सब इसमें लाभान्वित रहेंगे और जलाभिषेक करके वे अपने आप को धन्य। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की पहल की गई है कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के दूसरे जिलों में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह की अगर पहल हो तो कोरोना संक्रमण के खतरों को कम किया जा सकता है? ऐसा है, जिस प्रकार से आपने कोरोना संक्रमण की बात की है, यदि अन्य जिलों में और अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था की जाती है तो कोरोना को रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। जाहिर तौर पर भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की पहल दूसरे इलाकों में भी की जाती है तो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। धार्मिक आस्था के प्रतीक जो ये त्यौहार हैं, चाहे महाशिवरात्रि पर्व की बात करें या दूसरे त्योहारों की बात करें, उन पर इस तरह की पहल की गई है जिसको काबिले तारीफ कहा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। जब दो साथी एक बराबर मुकाम हासिल करते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है सोनीपत में। जी हां, 10वीं की परीक्षा में दो छात्राओं ने 99% अंक पाए हैं और खास बात यह है कि दोनों छात्राएं बचपन से दोस्त हैं और ऐसा पहले भी उनके साथ कई बार हो चुका है। दोनों ने एक बराबर नंबर हासिल किए हैं। उनकी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो खुद बनाया जाता है। सोनीपत में दो छात्राओं ने एक ऐसी ही मिसाल पेश की है। तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं दोनों सहेलियां, जिनमें से एक का नाम कोमल है तो एक का नाम आयुषी। ये दोनों सोनीपत के एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। दोनों ने ही सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में बराबर अंक पाए हैं। दोनों सहेलियों ने परीक्षा में 99% अंक यानी 500 में से 496 अंक हासिल किए हैं। वहीं दोनों सहेलियां सोनीपत जिले में टॉपर रही हैं और प्रदेश में दूसरे और तीसरे स्थान पर आई हैं। वहीं ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि 8वीं कक्षा में भी दोनों के बराबर अंक आए थे। वहीं दोनों सहेलियों में खुशी है और दोनों ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। मैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 99.17% आई है हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, और मैंने जिला टॉप किया है। बचपन से ही बहुत मेहनत करते आए हैं और मेरी फ्रेंड है आयुषी। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं बचपन से ही। बचपन से एक साथ खेले हैं और बहुत ही मज़े किए हैं। हमारे मार्क्स भी ऊपर नीचे बस आते रहते हैं और 8th में सेम आए थे, अब 10th में भी सेम आए। दोनों ने ही जिला टॉप किया है। क्या जब घर पे रहते थे ऊपर नीचे रहती थी? हाँ जी, एक ही अपार्टमेंट्स में रहते थे। मैं 6th फ्लोर पे, वो 5th फ्लोर पे। आयुषी है और मैं गेटवे इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है और मैं 99.17% मार्क्स आए हैं और इसी के साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड कोमल, उसने भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमारे कई बार एक जैसे मार्क्स आते रहे हैं। 8th क्लास में भी हमारे बिल्कुल इक्वल मार्क्स आए थे और फिर से ये कोइंसिडेंस हो गया 10th क्लास में। एंड हम लोग कुछ साल पहले एक साथ रहते थे। कोमल का घर 6th फ्लोर पे था और मेरा 5th फ्लोर पे, तो हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत मेहनत की है। वहीं इनके परिजनों की माने तो ये दोनों एक साथ ही पढ़ती थी और बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। मेहनत की ही बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। पहले ही हमें मालूम था कि इनके सेम ही आएंगे, क्योंकि ये हमेशा 8th 9th इनके हमेशा ही सेम आते आए हैं। ये जब स्टडी करती हैं तो साथ बैठ के करती हैं और जब भी ये किसी भी हमने इनको देखा कि किसी टॉपिक पे बात करती हैं तो इनका एक स्टडी ही टॉपिक होता है। जिले में टॉपर आए हैं, आज कितनी खुशी है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हमारे दो बच्चे, दोनों लड़कियों ने जिला टॉप किया है और इन दोनों ने स्टेट में भी 2nd और 3rd डिवीज़न प्राप्त करी है, तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है। दोनों ही बच्चे बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ पढ़ रहे थे और इस बात की ज़्यादा खुशी है कि ये बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। कि दोनों बच्चे बचपन से इकट्ठे रहते हैं? दोनों बच्चे बहुत लंबे समय से इकट्ठे रहते हैं और इनसे जो मुझे बहुत अच्छी सीख मिलती है, दोस्ती से जो प्राप्त हो सकता है वो उसका लाइव एग्जाम्पल ये दोनों बच्चे हैं। स्कूल टीचर्स का भी कहना है कि कोमल और आयुषी ने दोस्ती की एक गजब मिसाल पेश की है। इसके साथ ही शिक्षकों ने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इन दोनों सहेलियों ने सभी को एक नया रास्ता दिखाया है कि कैसे साथ साथ मेहनत करके
सफलता हासिल की जाती है और अपने संस्थान, परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया जा सकता है। सोनीपत से सन्नी मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार देखेंगे देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।